जय श्री महाकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल रियल हॉरर बाय करुण पर। इस चैनल पर मैं करुण आपको ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताता हूँ जो हमारे आसपास ही घटित होती हैं, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चलता। कुछ लोग इस चैनल के माध्यम से ये सच्ची घटना आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, और अब आप भी हमारे साथ अपनी सच्ची घटनाएं नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर सकते हैं, और मैं करुण उसे लोगों तक पहुंचाऊंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपका प्यार दिन ब दिन हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। और मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सच्ची घटनाएं सच में पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये घटना अपने उन दोस्तों के साथ और उन परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, ताकि उनसे ये गलतियां ना हो जो इन सच्ची घटनाओं में की गई है, और किसी को बाद में पछताना ना पड़े। तो आइए अब आते हैं अपनी आज की सच्ची घटना के ऊपर। दोस्तों, इंडिया के हाईवेज पर अक्सर आपने एक्सीडेंट की खबरें सुनी ही होंगी। रात के अंधेरे में जब रास्ते सुनसान हो जाते हैं तो कुछ ऐसे राज जिंदा हो जाते हैं जो इंसान के लिए मौत से कम नहीं होते। आज की कहानी एक ऐसे ही हाईवे की है जहां लोग कहते हैं कि एक छलावा, एक ऐसी भूतिया शक्ति मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें मौत के मुंह की तरफ धकेलने की कोशिश कर सकती है। और इस कहानी को सुनकर हो सकता है आप भी रात को हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाने से पहले 2 बार सोचे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक पुराना हाईवे पड़ता है। गांव वाले इसे मौत का रास्ता कहते हैं। दिन के वक्त ये रास्ता आम सा लगता है। ट्रक, बसेस और गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजरती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात होने की शुरुआत होती है, हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। गांव के लोगों का कहना है कि हाईवे एक पुराने शमशान से होकर गुजरता है, और वहां से हर शाम एक छलावा उठता है। छलावा, दोस्तों, एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, उन्हें उलझा देती है और अक्सर मौत की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। दोस्तों, एक घटना हमारे साथ जश्मेर ने शेयर की है, जिनकी उम्र तकरीबन 42 साल है। करनाल का रहने वाला जश्मेर पेशे से एक ड्राइवर है पिछले 12 साल से। जश्मेर एक ऐसे परिवार से आता है जो शुरू से ही पैसों की तंगी से गुजरता हुआ आ रहा है। पैसों की तंगी के चलते हुए जश्मेर का परिवार उसे ज्यादा नहीं पढ़ा पाया। जश्मेर एक 12th पास है। परिवार के पास पैसों का बैकअप ना होने के कारण जश्मेर ने पहले तो कुछ साल लोगों के पर्सनल ड्राइवर के तौर पर काम किया, लेकिन ज्यादा आमदनी नहीं मिलने की वजह से जश्मेर ने हैवी व्हीकल्स चलाना शुरू कर दिया। जश्मेर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। कंपनी का पुराना ड्राइवर होने के कारण जश्मेर को लंबी दूरियों के रूट्स पर जरूरी माल को टाइम से डिलीवर करने के लिए अक्सर भेजा जाता था। दोस्तों, ये बात है साल 2023 की, जब एक रात जश्मेर अपनी कंपनी का एक ट्रक लेकर राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर पड़ रहे उसी सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। वो उस रात 2 बजे उस हाईवे से गुजर रहा था। हाईवे पर घोर अंधेरा था। आगे से पीछे तक जश्मेर को अपने ट्रक के अलावा कोई और व्हीकल नहीं दिख रहा था। मौसम ठंड का था। ठंडी हवा चल रही थी। हल्की हल्की धुंध भी पड़ रही थी। जश्मेर ने अभी अपने घर से आए अपनी बीवी की कॉल को काटकर फोन साइड में रखा ही था कि तभी उसे हल्की सी धुंध में एक औरत हाथ में एक बच्चा लिए हुए खड़ी दिखी। उसने ट्रक को रोकने के लिए जश्मेर को इशारा किया। जश्मेर ने ट्रक रोक दिया, मदद करने के लिए ट्रक से नीचे उतर गया। जश्मेर को अजीब सा लगा कि रात को इस सुनसान हाईवे पर ये औरत इस बच्चे के साथ कर क्या रही है। जश्मेर ने उस औरत को देखकर ट्रक रोक के उतर तो गया, लेकिन जश्मेर का पहला सवाल उस औरत से था, भरजाई जी, तुसी इन्नी रात विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ साथ की कर रही हो, और वो भी इन्ने सुनसान रास्ते विच। दोस्तों, जश्मेर के कहने का मतलब था, बहन इतनी रात को इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसे सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो। उस औरत ने जश्मेर से कहा, भैया ये मेरी बच्ची है, हम किसी शादी में जा रहे थे एक बस में। ड्राइवर ने बस को यहाँ इसी जगह रोका था ताकि जिसको बाथरूम वगैरह जाना वो बाथरूम जा सके। मैं भी बस से बाथरूम जाने के लिए उतर गई। भैया जेंट्स के आसपास होने की वजह से मैं थोड़ी सी बस से दूर चली गई, और बस हम दोनों को यही छोड़कर काफी दूर निकल गई। और जब से मैं आप जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ कि कोई आए और मेरी मदद करने के लिए रुके।
इतना कहते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। जश्मीर ने उस औरत को कहा, बहन जी आप बच्ची को मुझे दो और पहले आप ट्रक में आराम से ऊपर चढ़ जाओ, फिर मैं आपको बच्ची पकड़ा दूंगा। ये बात मानो औरत के दिल पर लग गई और वो औरत अचानक से गुस्से में बोली, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। जश्मीर ने उस औरत को शांत करते हुए कहा, कोई नहीं, बुरा ना मानो, मैं समझता हूँ आप थोड़े से डरे हुए हो, कोई नहीं, आप ट्रक में बैठो। दोस्तों, जश्मीर ने बताया कि करुण भाई वो औरत इतनी आसानी से बिना कुछ पकड़े बच्ची को हाथ में लेकर ट्रक में ऊपर चढ़ के मैं देखता रह गया कि तभी वो औरत ऊपर से बोली, जल्दी आओ, आज तुम्हारी बारी है। मेरे दिमाग में आया आज मेरी बारी है मतलब, लेकिन मैं बिना कुछ बोले ट्रक में ऊपर चढ़ने के लिए हैंडल होता है ना जो, उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गया और बोला, चलें भरजाई जी। उस औरत ने बिना किसी जवाब दिए बस इतना सा कहा, हम्म। दोस्तों, जश्मीर ने कहा, मुझे देखो अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि उस औरत ने कपड़े तो बेशक काफी अच्छे पहन रखे थे, देखने में लग भी रहा था जैसे वो किसी फंक्शन में जा रही हो, लेकिन एक तो उस औरत ने पूरी तरह अपना मुंह ढक रखा था, पूरी तरह बच्ची को एक कपड़े में लपेट रखा था। ऊपर से जैसे ही मैंने उसे बच्ची देने को कहा, वो मुझ पे ही गुस्सा हो गई, और बल्कि मैं तो उसकी मदद के लिए रुका था। और बाकी सब तो देखा भी जाए वीरे, वो मुंह ढका होने के बावजूद उस बच्ची को लेके जिस आसानी से उस ट्रक में ऊपर चढ़ गई, मैं तो हैरान सा ही हो गया। लेकिन मैंने कुछ कहना या उस औरत को टोकना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि कहीं यार मैं ज्यादा सवाल जवाब करूं और ये ट्रक से नीचे ना उतर जाए, और मैं सच में इसकी मदद करना चाहता हूँ। ऊपर से इतनी रात को इन्हें अकेले कैसे छोड़कर जाता। और करुण भाई, वैसे भी हमारे गुरुओं के गुरु ने कहा है कि सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी अक्सर यही मदद करने की आदत कई बार हमें नुकसान पहुंचा देती है। वापस आते हैं अपनी कहानी पे। जसमीन ने बिना किसी देरी के जेब से ट्रक की चाबी निकाली और जैसे ही पहला सेल्फ मार कर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। उसने लगातार 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। जसमीन ने अपने गुरुजी का नाम लेते हुए एक लास्ट ट्राई मारी और ट्रक खड़ 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 आवाज करके स्टार्ट हो गया। ट्रक स्टार्ट होते ही जसमीर ने ट्रक आगे बढ़ाया। जसमीर का ध्यान उस औरत से हटकर अपने ट्रक की तरफ चला गया। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ड्राइवर अपने व्हीकल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और वैसे ही ट्रक का भी मतलब इस तरीके से स्टार्ट होने की वजह से जश्मीर का सारा ध्यान उस ट्रक पे था कि पता नहीं अब ट्रक को क्या हो गया, क्यों ट्रक ने स्टार्ट होने में दिक्कत की। दोस्तों, सफर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद जश्मीर का ध्यान वापस उस औरत की तरफ और उस बच्ची की तरफ गया कि ये औरत कब से चुप बैठी है, और औरत तो छोड़ो, कोई बच्चा इतनी देर बिना आवाज किए कैसे रह सकता है। ये बच्चा भी तभी से शांत है जब से ये लोग मुझे रोड पर मिले। जश्मीर ने सोचा कि शायद ये औरत डरी हुई होगी, तो मैं ही बात शुरू कर लेता हूँ। लंबा रास्ता है, बात करते करते रास्ता भी कट जाएगा और नींद भी नहीं आएगी। दोस्तों, जश्मीर ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा और बात की शुरुआत की, बहन जी एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना मानो तो। उस औरत ने अपनी मुंडी हिलाते हुए मंजूरी दी। जश्मीर ने पूछा, क्या आपके हस्बैंड नहीं थे क्या साथ में? औरत ने जवाब दिया, पति भी उसी बस के अंदर थे और उसी बस के साथ काफी दूर निकल गए। दोस्तों, जसवीर ने बताया कि भाई मेरे को उस औरत की बात समझ सी नहीं आ रही थी कि यार बस ड्राइवर ऐसे कैसे इसको छोड़कर वहीं से निकल गया। जब उस औरत का पति उसके साथ था तो उसने भी बस रोकने की कोशिश नहीं की। जश्मीर इन ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक जश्मीर का ध्यान रोड पर गया। उसने देखा कि एक नील गाय बीच रास्ते में खड़ी है। जश्मीर ने जोर से ब्रेक लगाए और जश्मीर ने बताया कि करुण भाई जिस हिसाब से ब्रेक लगाए थे ना, मैं खुद ड्राइवर सीट से जरा सा आगे खिसक गया, और जबकि मैंने ट्रक का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था, लेकिन भाई वो औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं, और उसकी बच्ची भी अब तक बिल्कुल शांत थी। तब मेरे को थोड़ा शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जश्मीर के अंदर एक अजीब सा डर जन्म ले चुका था। ट्रक रुके हुए होने के कारण जश्मीर ने सोचा शायद ये किसी लुटेरे गैंग की मेंबर है और इसके पास कोई बच्ची नहीं है,
ये बस नाटक कर रही है, जरूर इसके बाकी साथी आगे रास्ते में ही जाल बिछाए खड़े होंगे। एक काम करता हूँ, ट्रक तो रुका ही हुआ है, मैं बाथरूम जाने का बहाना बना के नीचे उतर लेता हूँ और नीचे उतर के कुछ सोचता हूँ। ये काम करता हूँ, पुलिस के पास फोन मिलाता हूँ। दोस्तों, जश्मीर ट्रक से नीचे उतर गया और ट्रक के पीछे की साइड चला गया। पीछे की साइड होती है ना, जो ट्रक की जाम मतलब माल के लिए गेट होता है, उस साइड चला गया। इस सबसे निकलने की कोई तरकीब सोचने लगा। तभी जश्मीर के दिमाग में आया कि एक काम करता हूँ, पुलिस को फोन लगाता हूँ, उनके साथ मैं यहाँ से सेफली निकल सकता हूँ। जश्मीर ने पुलिस को फोन मिलाने के लिए जैसे ही अपने कुर्ते की जेब में फोन निकालने के लिए हाथ डाला, तो उसे महसूस हुआ कि फोन तो उसकी जेब में है ही नहीं। जश्मीर ने अपनी सभी पॉकेट चेक की, लेकिन उसका फोन किसी भी पॉकेट में नहीं मिला। तभी जश्मीर को ध्यान आया, अरे यार, फोन तो ट्रक में ही रह गया। दोस्तों, मैं आपको याद दिलवा दूं कि ट्रक रुकने से पहले जश्मीर अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था, और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था, उसने वो बात करके अपना फोन ट्रक में ही वहीं साइड में सीट पर रख दिया था। तो दोस्तों, जश्मीर भारी कदमों से वापस ट्रक की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, उसे ट्रक में वापस जाना ही पड़ना। तभी नीचे खड़े जश्मीर की नजर जाती है ऊपर बैठी उस औरत के पैरों की तरफ। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रक ऊंचाई पे होता है और उसमें कोई बैठा होता है और आप ट्रक से नीचे खड़े होते हैं, तो एक हाइट ऐसी होती है कि आप बिल्कुल आसानी से मतलब ट्रक का फ्लोर जहाँ पे कोई इंसान बैठा है उसके पैरों की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों, ऊपर बैठी उस औरत के पैरों की तरफ वहां देख जश्मीर की रूह कांप उठी। जश्मीर ने बताया कि भाई, उस औरत के पैर ही नहीं थे। जो लहंगा उसने पैर रखा था, उसमें भी उसके पैरों की कोई शेप नहीं थी भाई। जश्मीर का मानो ये देख के हलक सूख गया। दोस्तों, अब जश्मीर समझ चुका था कि हो ना हो जरूर ये कोई ओपरी शक्ति है, और जश्मीर ये भी समझ चुका था कि इससे भाग के नहीं बचा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुपर नेचुरल पावर्स, गोस्ट, या दूसरी भाषा में बोले कि ओपरी शक्तियां हमारे अंदर जन्म ले रहे डर को महसूस कर लेती हैं, और जैसे ही हम उनकी प्रेजेंस से जरा भी डरते हैं, वो हमारे इस डर को भाप लेती है। किस इंसान का ऑरा कमजोर पड़ चुका है, और जैसे ही इंसान का ऑरा कमजोर पड़ता है, ये कह लो कि जैसे इंसान डर के अंधेरे में चला जाता है, ये सुपर नेचुरल पावर्स तभी हमारे ऑरा में घुस के हम पर हावी होने की कोशिश करती है। तो भगवान ना करे अगर आप भी कभी किसी ऐसी जगह फंस जाएं, तो जितना हो सके अपने डर पर काबू रखना और अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। दोस्तों, अब लौटते हैं जश्मीर की कहानी पर। जश्मीर समझ तो चुका ही था कि यहाँ से भागकर इससे बचा नहीं जा सकता, और कुछ जश्मीर का डर जश्मीर के ऊपर हावी हो चुका था, और जश्मीर के डर की वजह से वो औरत जश्मीर के थॉट्स के साथ मैनिपुलेशन भी कर रही थी। यानी जो जश्मीर सोच रहा था या जो उसके डिसीजन थे, कुछ हद तक वो औरत उसके ऑरा में घुस चुकी थी, या वो कह लें वो साया उसके ऑरा में घुस चुका था, और अपनी शक्तियों से जश्मीर के थॉट्स को कुछ हद तक अपने काबू में कर पा रही थी। जश्मीर ने बताया, करुण भाई, पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मैं अपने ट्रक में वापस चढ़ गया यार। ट्रक स्टार्ट किया और वापस आगे बढ़ाने लगा। मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ाऊंगा, मेरा ध्यान गया कि औरत मुझे घूर रही है। उसका मुंह नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ऐसे लगने लगा था कि जैसे वो थोड़ी सी साइज में बड़ी भी हो चुकी है। दोस्तों, जश्मीर ट्रक चला रहा था। कुछ हद तक जश्मीर का दिमाग खुद के भी काबू में था। जश्मीर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो औरत की तरफ ना देखे और उसकी नजर रोड पर बनाए रखे। अचानक से उसका ध्यान उस औरत की तरफ दोबारा गया। उसे लगा जैसे वो औरत कुछ कर रही है। जसमीर ने बताया कि करुण भाई, वैसे तो वो चुप बैठी थी काफी देर से, लेकिन जैसे ही एक पानी का तालाब सा आया, जहां कुछ पानी भरा हुआ था, एक पानी का तालाब था, आया, वो औरत बड़बड़ाने लगी। पता नहीं क्या कह रही थी, और पता नहीं क्यों डरे हुए होने के बावजूद मेरे भाई मुंह से निकल गया कि क्या हुआ, और वो एकदम से बोली कि भाई साहब, मुझे पेशाब यानी वॉशरूम जाना है। दोस्तों, जश्मीर डरा तो हुआ ही था। जश्मीर ने सोचा कि ये सही मौका है, जैसे ही ट्रक से ये उतरेगी वॉशरूम जाने के लिए, वैसे ही ट्रक को भगा लूंगा। जश्मीर, दोस्तों, शायद भूल गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, भूत है, और भूतों को पेशाब नहीं आता। लेकिन डर के मारे जश्मीर बौखलाया हुआ था।
और उसका दिमाग लॉजिकली ये नहीं सोच पा रहा था कि ये उस साए का जाल है। खैर, जश्मेर ने ट्रक रोक दिया और वो औरत अपनी बच्ची के साथ नीचे उतर गई, फिर से वैसे ही बिना किसी सपोर्ट के बड़ी आसानी से, मतलब जैसे हवा पे तैर रही थी वो। दोस्तों, उसके नीचे उतरते ही जश्मेर ने सोचा कि बस यही मौका है, भाई भगा ले ट्रक को जितना तेज हो सके। जैसे ही उसने ट्रक को भगाने की कोशिश की और मतलब एक्सीलेटर पर पैर रखा, ड्राइवर साइड से नीचे की तरफ से आवाज आई, भाई तुम साथ चलो ना मेरे, कुछ देर के लिए तुम मेरी बच्ची को संभाल लेना भाई। दोस्तों, जश्मेर ने बताया कि एक पल पहले तो मेरे दिमाग में यहाँ से भाग निकलने की चल रही थी, लेकिन वीरे उस औरत के एक बार ये बात कहते ही मेरे दिमाग में उस औरत के साथ चलने की आ गई। लेकिन गुरुओं की मेहर है करुण वीरे, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और ये आया कि पहले तो ये अपनी बच्ची देने को मना कर रही थी और अभी ये बच्ची संभालने के लिए बोल रही है। ये पक्का इसकी कोई चाल है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये शक्तियां अक्सर हमारे दिमाग के साथ या कह लो हमारे ऑरा के साथ खेलती हैं, और जश्मेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन ये जश्मेर के अच्छे कर्म कह लो या उसके ऊपर उसके गुरुओं और भगवान का आशीर्वाद कह लो कि वो एकदम से अपने होश और आवाज में वापस लौट आया। जैसे ही जश्मेर ने अपने होश में वापसी की, उसने ना आव देखा ना ताव देखा, ट्रक को भगा लिया। ट्रक माल से भरा होने की वजह से एकदम से ज्यादा तेज नहीं भाग पाया, लेकिन जश्मेर उस औरत को छोड़ के वहां से निकल गया। और आपको लग रहा है बस कहानी यहीं खत्म। लेकिन रुकिए दोस्तों, असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों, जश्मेर को वहां से निकलने के बाद एक राहत की सांस आई। जश्मेर ट्रक चलाता गया, कुछ देर बाद उसने ट्रक की स्पीड नॉर्मल कर दी और 1 घंटा ट्रक चलाने के बाद जश्मेर का ध्यान गया कि वो एक ही पानी के तालाब की तरफ बार बार आ रहा है। बार बार उसी रास्ते पे ट्रक घूम रहा है। काफी बार उसके रास्ते में वही तालाब आ रहा है। शायद वो गोल गोल घूम रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जश्मेर उस छलावे के जाल में फंस चुका था, लेकिन जश्मेर को कोई अंदाजा नहीं था कि ये उस औरत या कह लो उस छलावे का माया जाल है। जश्मेर के जहन में डर ने एक बार दोबारा जन्म ले लिया और उसने ट्रक को खूब भगाया, लेकिन घूम फिरकर वो वापस वहीं आ रहा था जहां उसे उस औरत को छोड़ा था, या कह सकते हैं छलावे को ट्रक से उतारा था। दोस्तों, जश्मेर ने आखिर में हार मान ली और अपना ट्रक वही तालाब के पास रोक दिया, और उसे वो औरत अब भी अपनी साइड नीचे खड़ी दिखी और एक ही बात बार बार कह रही थी, भाई आप भी साथ चलो ना मेरे, आप भी साथ चलो ना मेरे। दोस्तों, जश्मेर ने सोचा कि अब तो मौत पक्की है, और जब भाई मौत पक्की है तो अपनी हर कोशिश करूंगा बचने की। जश्मेर ने अपने गुरुओं का नाम लिया और जोर से एक तगड़ी सॉलिड आवाज में बोला, कौन है भाई तू? और ने 1 सेकंड में अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, और जो नजारा जश्मेर ने देखा उसे देखकर जश्मेर वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, जश्मेर ने बताया कि भाई जी, जैसे ही उसने पल्लू हटाया उसका तो कोई चेहरा ही नहीं था भाई जी, मतलब सब बिल्कुल ऐसे, उसने जैसे कि पल्लू हटाया, एक मान लो कि जैसे धुआं सा होता है ना, काला काला बिल्कुल धुआं, वो चेहरा था ही नहीं। बस इतना देख के जश्मेर ने अपना होश खो दिया और बेहोश हो गया। दोस्तों, 2 दिन बाद उसका ट्रक 20 किलोमीटर दूर एक खेत में उल्टा पड़ा हुआ मिला। सारा माल बिखर चुका था, ड्राइवर यानी जश्मेर जिंदा था, लेकिन उसका दिमाग ही चल चुका था। आज तक वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, वो औरत छलावा थी, वो मुझे रास्ते से हटाकर मौत के मुंह में ले जा रही थी। दोस्तों, जरा गौर से अब सुनिए छलावे का राज। दोस्तों, लोग कहते हैं कि 1980s यानी 1980 में इसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस शादी में जा रही थी, उसमें लगभग 40 लोग बैठे थे। रात के अंधेरे में बस ड्राइवर को लगा जैसे रास्ते पर कोई और हाईवे निकल रहा हो। ड्राइवर ने उस रास्ते का पीछा किया और बस सीधा एक खाई में गिर गई। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है
कि उस हादसे में ज्यादातर लोग मारे गए। और तब से लोग कहते हैं कि उन्हीं की आत्माएं छलावा बनकर हाईवे पर भटक रही है। कभी एक औरत, कभी एक आदमी, कभी एक पूरी बारात दिखाई देती है और मुसाफिर उनके जाल में फंस जाते हैं। कुछ बच जाते हैं तो कुछ छलावे अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जब जश्मीर के ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक के मालिक की मदद से वहां पुलिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि ट्रक में जीपीएस लगा हुआ था। और जश्मीर का काफी देर से उसके मालिक के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ था और ना ही माल टाइम पे वहां पे पहुंचा था। तो जश्मीर के ट्रक के मालिक को पता चल चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ट्रक के जीपीएस की मदद से जश्मीर के ट्रक का मालिक पुलिस को लेकर वहां पे पहुंचा। पुलिस ने लूट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और खबर सभी पुलिस स्टेशन में पहुंची। और साथ ही में पुलिस कंट्रोल रूम में भी यही खबर पहुंची कि एक ट्रक का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। ये खबर सुन के एक पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात था, उसी शाम सामने आया और उसने इस हादसे की गवाही दी। यह पुलिस ऑफिसर उस दिन रात को पुलिस कंट्रोल रूम में ऑन ड्यूटी था। उसने बताया कि एक पुलिस कांस्टेबल और एक थानेदार की ड्यूटी रात के समय उसी हाईवे पर लगी थी। उनमें से पुलिस कांस्टेबल ने अपने वायरलेस पर बताया कि हेलो हेलो कंट्रोल रूम, मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो बिना ड्राइवर के बीच रास्ते पर एक पानी के तालाब के पास खड़ा है और उसके पास एक औरत कुछ हाथ में लिए, शायद वो बच्चा हो सकता है, खड़ी है। मैं चेक करने जा रहा हूँ कंट्रोल रूम। उसके बाद वायरलेस से सिर्फ चीखने की आवाज आई। शायद एक से ज्यादा लोग चीख रहे थे और एक तो पक्का वो पुलिस कांस्टेबल सतीश ही था। और फिर खामोशी छा गई। जब ढूंढने गए तो वहां सिर्फ एक खाली जीप मिली जो पुलिस की थी और कांस्टेबल और थानेदार कभी मिले ही नहीं। गांव वाले कहते हैं उस रात छलावा उन्हें ले गया। गांव वालों ने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले कुछ कॉलेज के लड़के एडवेंचर के लिए हाईवे पर गए थे। मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए वो लोग हंसते खेलते चल रहे थे कि रात के 12 बजे उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उनकी कार के आगे एक छोटा सा बच्चा दिख रहा था जो बीच रास्ते पर खेल रहा था। जब उन्होंने कार रोकी और नीचे उतरे तो देखा तो बच्चा गायब हो चुका था और वीडियो में जूम करने पर पता चला कि बच्चे का चेहरा बिल्कुल काला था, सिर्फ दो चमकती आंखें। दोस्तों, उस रात के बाद वो लड़के डिप्रेशन और डर के शिकार हो गए। उनमें से एक लड़का आज भी कहता है, हाईवे पर वो छलावा हमें अंदर खींच रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। दोस्तों, इतिहास यानी हिस्ट्री कहती है छलावा इंसान को तभी दिखाई देता है जब रात का समय हो और इंसान सुनसान रास्तों पर हो। उसे पहचानना काफी मुश्किल है। कभी वो एक भटकती औरत, कभी एक बच्चा, कभी एक पुराना दोस्त या रिश्तेदार बनकर सामने आता है और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंसान को असली रास्ते से भटकाना और अपने साथ मौत के मुंह में लेके चले जाना। दोस्तों, आसपास के गांव के बुजुर्ग कहते हैं अगर हाईवे पर रात को कोई परछाई दिख जाए तो उसे कभी मत पूछो कि रास्ता किधर है या क्या तुम्हें मदद चाहिए, जो कि जश्मीर ने यही गलती की थी। क्योंकि दोस्तों, आम इंसान इतनी देर रात ऐसे सुनसान रास्तों पर अकेले नहीं घूमते। दोस्तों, ये बात जल्दी से जल्दी समझ गए तो ठीक है, वरना शायद तुम भी उसी बेचारे कांस्टेबल और थानेदार की तरह जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, वापस कभी अपने घर नहीं लौट पाओगे। जश्मीर के साथ भी शायद यही होना था, लेकिन शायद जश्मीर का उसके गुरुओं ने और भगवान ने साथ दे दिया, वरना हाल तो उसका यही पक्का था। दोस्तों, ये सब तो सुनी सुनाई कहानियां हैं, लेकिन एक सच मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। पिछले ही साल मैं खुद उस हाईवे पर गया और जाने की वजह थी सच जानना। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने दोस्त के साथ हाईवे पर खड़ा था, मैंने अपने पीछे फुटस्टेप्स यानी कदमों की आवाज सुनी। जब पलटा तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैं
अपनी गाड़ी की साइड मिरर में देख रहा था तो कुछ दूरी पर एक परछाई खड़ी दिखी। अपनी रक्षा के लिए मैं पहले ही गंगा जल और हनुमान चालीसा दोस्तों अपने साथ ले गया था, क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद खाली हाथ तो जाना बनता ही नहीं था। शायद उसी ने मेरी रक्षा की। शायद मेरा और मेरे दोस्त का भी वो आखिरी दिन नहीं था, या कह लो आखिरी रात नहीं थी, और हम दोनों बाल बाल बच गए। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि अगर आप रात को हाईवे पर गुजरते हैं और आपको एक औरत लिफ्ट मांगते दिख जाए तो कभी मत रोकना। अक्सर छलावा वहीं से शुरू होता है। आपको लगेगा कि आपने उसे गाड़ी में बिठाया है, लेकिन जब पीछे देखेंगे तो सीट खाली मिलेगी, और फिर गाड़ी के साइड मिरर में सिर्फ उसका साया दिखाई देगा। और असल में आपने उसको अपने साथ नहीं लिया, बल्कि उस छलावे ने आपको अपने माया जाल में ले लिया। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं सच्चाई का सामने करने के लिए? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। इंडिया के हाईवेज अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठे हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं जो उन्हें रात को अंधेरे में अकेले पार करते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कोई सच्ची घटना हुई हो। अगर आप भी कभी रात को हाईवे पर जाएं तो ध्यान रखिए, हर दिखने वाली चीज इंसान या सच्चाई नहीं होती। कभी कभी वो छलावा होता है। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, यानी विद रियल हॉरर बाय करुण के साथ। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए हमारे नंबर पर, जो कि है 9050972063। आपकी कहानी हमारे द्वारा सुनाई जाएगी, फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, और हो सकता है तो आपको भी वीडियो में लिया जाएगा। और दोस्तों, कहानियां तो कोई भी सुना देता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस कहानी के द्वारा हम आपको कुछ सीख दें, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जो जश्मेर या उन पुलिस वालों के साथ हुआ। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई तो प्लीज आप अपने खुद के चैनल यानी रियल हॉरर बाय करुण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाएं लेकर आते रहें। मिलते हैं जल्दी एक और नई सच्ची घटना के साथ। तो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज की इस कहानी के साथ यहीं अलविदा लेते हैं।